हेलो दोस्तों, पीयूष जीएस एनालिसिस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पीयूष पांडे एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। चोला की जो सीरीज हमने पिछली उसमें वीडियो में बोला था, वो चोला की सीरीज चल रही है। तो अभी हम पढ़ेंगे यल्ली चोला के जो पहले वाली चोला थे उनके बारे में हम आज जानकारी लेते हैं। यल्ली चोला क्या था, ठीक है। तो इसके लिए हमने अभी संगम लिटरेचर भी पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था, संगम एरा के बारे में, संगम क्या है, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं इस चोला के बारे में। जो अभी की चोला है यल्ली चोला 300 BC से 200 AD के बीच में है। 300 BC से 200 AD के बीच में इस चोला के जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। देखिए, इतिहास पढ़ने की सबसे जो प्राचीन भारत है ना, उसका पढ़ने का तरीका सबसे ज़्यादा क्या होती है कि हमें साक्ष्य को पहले पता करना होता है कि हमारा साक्ष्य है ना, इसके बारे में पता चला तो हमें कहाँ से पता चला। तो इस चोला के बारे में जो हमें पता चला ये इन चीज़ों से पता चला। तो देखिए किसे, एक तो अशोक, इधर से आ जाइए दोस्तों। देखिए, एक तो अशोका के शिलालेख है। अशोका का शिलालेख जो है ना, वो मेजर एडिक्ट 13 है। वहाँ से हमें ये पता चलता है कि चोल, चेरा और पांड्या जो थे ना, वो साउथ के राजा हुआ करते थे, ठीक है ना। इसको चेरा को एक्चुअली केरल पुत्र बोला था इसमें मेजर एडिक्ट 13 में, ठीक है ना। और दूसरी है हमें पेरिफेरल्स ऑफ द अर्थ्यन सी, ये किताबें हैं और नॉन ग्रीक राइटर की किताबें हैं। एक्चुअली ना ये विवरण देता है व्यापार को, रोमन साम्राज्य और चोलाज, पांड्यज और चेरा के बीच में कैसे व्यापार हुआ करता था, इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो पेरिफेरल्स ऑफ द अर्थ्यन सी के से मिलती है। दोस्तों, तीसरी जो है साक्ष्य, सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य है वो टालमी, प्लिनी और स्ट्राबो की किताबों से है। इन लेखकों ने व्यापार के ही कि क्या आदान प्रदान होता था चोलाज से और उनसे ग्रीक साम्राज्य से, तो इनके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है स्ट्राबो की किताबें, टालमी की किताबें, प्लिनी की किताबें और स्ट्राबो के इनके राइटिंग से हमें पता चलता है। बहुत सारे साक्ष्य जो है ना यल्ली चोला के बारे में यहाँ से पता चलता है। दोस्तों, एक तो संगम लिटरेचर जो आपका है, ये जो मैंने बताया था कि संगम लिटरेचर में इन राजाओं के बारे में जिक्र है, ठीक है। अब देखिए दूसरा चीज़ है, ये तो स्रोत पता चल गया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसका मैप, ठीक है। ये मैप में चेरा यहाँ है, चेरा की राजधानी क्या है, वंगी, ठीक है। दूसरा चोला है, चोला की पहली जो राजधानी हुआ करती थी वो उरायूर है, ठीक है ना। और पांड्या का है मदुरई। देखिए दोस्त, इस समय ना जो चेरा और चोला और पांड्या था ना, वो सिंबल पे ना बड़ा ध्यान देते थे। तो इनका कुछ सिंबल है, इसको भी जान लेते हैं। देखिए, चेरा का सिंबल है ना धनुष, धनुष, ठीक है। चोला का सिंबल है टाइगर, टाइगर मतलब बाघ, बाघ। और पांड्या का जो है वो है आपका मछली, मछली, ठीक है। ये बाद में हम चोला के बहुत सारे सिक्कों पे ना ये तीनों के तीनों देखेंगे, राजा चोला और राजन चोला पे। इससे क्या प्रूफ होता है कि आगे चल के ना चेरा और पांड्या सब के सब मतलब साम्राज्य के, चोल साम्राज्य के उसके अंदर आ गए थे। ये देखिए, इस चोला के बारे में जो यल्ली चोला है ना, जो पहले वाले चोला है, उनके बारे में दो राजाओं के बारे में हमें ज्ञान है दोस्तों। दो राजा कौन कौन सा, एक है एलारा, दूसरा है करिकाल। एलारा के बारे में जानकारी है कि ये बहुत लड़ाई लड़ते थे। करिकाल के बारे में है, और करिकाल की लड़ाई जो है ना वो बैटल ऑफ वनी से पता चलता है। यहाँ पर बैटल ऑफ वनी में हुआ क्या था कि जब इन्होंने साम्राज्य का विस्तार करने लगे थे तो उसमें क्या हुआ ना, चेरा को और पांड्या को हराया था, और बहुत सात और अलग राजाएं थे, ये सबको एक बार में करिकाल ने हराया था। इतना बड़ा महान राजा था ये यल्ली चोला का। लेकिन हमें साक्ष्य बहुत कम है इनके बारे में, इसलिए हमें जानकारी थोड़ी सी कम है। और इनके बारे में, करिकाल के बारे में हमें ज्ञान है कि ये डैम बनवाए थे कावेरी नदी पे, ये डैम बनाए थे। और ये देखिए उस समय में डैम बना था पहली बार करिकाल के समय में, 90 BC में ये आए थे, 90 BC में, ठीक है। डैम बनवाए थे इन्होंने। और तीसरा है, इन्होंने बहुत सारे नहर बनवाया था, नहर बनवाया था ये नहर, तो नहर कावेरी नदी पे नहर, ठीक है ना। करिकाल के बारे में हमको देखिए यूपीएससी और पीसीएस के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, हमको इतना ही पढ़ना है, जितना हमें जानकारी है उस साक्ष्य के बेस पे हमें इतना ही पढ़ना है। देखिए दूसरा चीज़ ये है कि ये तो ठीक है, अब इनकी प्रशासनिक तरह देखते हैं, इनकी इकोनॉमी देते हैं, इनकी लड़कियों की उस समय औरतों की क्या स्थिति थी, वुमेन की, उसको थोड़ा सा हम जानकारी लेते हैं संगम के समय में, ठीक है। तो देखिए पहली बार जो प्रांत बटा था ना, देखिए मंडलम जो था ना, मंडलम उनको ना जैसे
देश होता है ना उसको मंडलम कहा जाता था, ठीक है ना, चोला मंडलम। ऐसे देखेंगे ना बहुत सारे जगह पे लिखा हुआ चोला मंडलम। चोला मंडलम उस समय ना करिकाल के समय में, देखिए श्रीलंका एक ऐसा स्थान है ना दोस्तों, श्रीलंका ऐसा स्थान है कि करिकाल ने भी इसको ना छीना था, ठीक है ना, मिलाया था। तो ये और जो चोला का राज है दोनों को मिला के ना चोला मंडलम बोला जाता था। ये है ना देश, चोला मंडलम मतलब देश। और नाडु क्या होती है, जो स्टेट आज का स्टेट है ना, प्रांत, वो उसको नाडु बोला करते थे। तीसरा है उर मतलब टाउन होता है, छोटे शहर होते हैं, बड़े बड़े शहर। उस समय उराउर शहर था, ठीक है ना, कावेरी पट्टनम था, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे तांजौर का भी गठन हो गया था। तांजौर का गठन भी करिकाल ने किया था पहली बार उस समय। तो ये सारे शहर जो है ना इनको क्या बोला जाता था, उर बोला जाता। और शिरूर जो होते हैं ना, छोटे छोटे शहर जो विकसित हो रहे थे उनको शिरूर बोला जाता था, ठीक है। अब थोड़ा सा इनके एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं दोस्तों। एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए, जो राजा जो ऊपर था, राजा तो ऊपर था, ठीक है ना। राजा के नीचे एमेचर मिनिस्टर को बोला करते थे, ठीक है ना। इनके अब देखेंगे तो इनके लैंड की ना, इनकी थोड़ी इकोनॉमी को हम देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। ये ऐसे है, राजा के नीचे बहुत सारे यहाँ पे गवर्नर काम कर रहे थे, ठीक है ना। एमेचर जिसको मिनिस्टर बोला जाता था। थोड़ा सा इकोनॉमी में जाते हैं। देखिए जो टैक्स लगाता था ना, करिकाल के बारे में जितनी जानकारी हमें, तो देखिए करिया बोला जाता था लैंड टैक्स को। जो लैंड टैक्स है ना, वो जो प्रॉपर्टी टैक्स बोला जाता है अंग्रेजी में, तो उसको ना क्या बोला जाता था, करिया बोला जाता था। कस्टम जो ड्यूटी थी, कस्टम ड्यूटी, उसको उल्गू बोला जाता था, ठीक है ना। हाँ, उराऊ जो था ना, इराऊ, देखिए इराऊ जो है ना, वो जबरदस्ती लिया गया। जो जबरदस्ती लिया गया टैक्स को ना, यदि किसी पे पेनाल्टी पड़ता है, किसी ने गलत काम कर दिया तो उन पे जो पेनाल्टी पड़ेगा, जो राजा ने बोलेगा, वो उसको ना उरायू बोला जाता था। और जो कलेक्ट करता था टैक्स ना, उसको ना टैक्स कलेक्टर को वरियार बोला जाता था उस समय का। तो ये आपका इसको याद करना है। करिया मतलब लैंड टैक्स, उल्गू मतलब कस्टम ड्यूटी, हाँ, इरायू मतलब फोर्स, जो जबरदस्ती टैक्स लिया गया हो, और जो टैक्स कलेक्ट करता है उसको क्या बोलेंगे, वरियार बोलेंगे दोस्तों, ठीक है ना। ये आपकी चीज़ें थी, मतलब इतना चीज़ें हमको जानकारी जो है ना वो साम्राज्य के बारे में पता चलता है। अब देखिए मैं थोड़ा सा चीज़ें बता देता हूँ। देखिए यहाँ से हम देखेंगे ना, डार्क फेज में जाएंगे, 600 साल के डार्क फेज में, 200 के बाद एडी में ना, उसके बाद विजयाल चोला की राइज होती है। तो ये जो येली चोला के बारे में जो जानकारी हमारी थी ना, बहुत कम जानकारी है दोस्तों। और ये जानकारी कम होने के चलते क्या है ना कि इसके बारे में देखिए जितना भी है, जो पेपर के लिए हमको पढ़ना है ना, वो इतना ही चीज़ें को ध्यान में रखना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है। जो मेन चोला के बारे हम पढ़ेंगे ना, वो बाद के चोला, जो मेडिवल चोला में विजयनगर चोला से लेकर बड़े बड़े जो आदित्यवन आएंगे, प्रांतक आएंगे, उसके बाद राजा राज चोला आएंगे, फिर राजेंद्र चोला आएंगे, ठीक है ना। तो इनके बारे में हम मेडिवल चोला, और वो बहुत बड़ा टॉपिक होगा आपके ना, उस समय के बहुत टॉपिक होगा। तो इसमें याद करने वाली जो चीज़ें हैं, आपको यही याद करना है कि संगम के समय में हमें 3 राज्य की जानकारी मिलता है, चेरा के बारे में, चोला के बारे में और पांड्या के बारे में, ठीक है ना। इनके राजधानी में हमें मालूम होना चाहिए कि इनकी राजधानी क्या है। तो चोल की राजधानी कहाँ था, उरायूर था। पांड्या की राजधानी कहाँ था, मदुरई था। और तीसरा के इसके बारे में हमें जानकारी है, वो है चेरा, और चेरा का क्या था, वंजी था, ठीक है ना। तो इनकी लड़ाई, अब बहुत सारे देखोगे करिकाल के बारे में, इनका सबसे जो बड़ा राजा था वो करिकाल है। तो ये सब चीज़ें ना हमको इतना ही चीज़ें पढ़नी है किसके बारे में, येली चोला के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम मिलेंगे, वो पढ़ेंगे मेडिवल चोला, और चोला का जो असली इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, विस्तार जो हुआ था, वो हमें मेडिवल चोला में मिलेंगे। उसमें बड़े बड़े राजा आएंगे। तो अगले वीडियो में हम ये सब चीज़ें लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।